हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। इसके में क्वेश्चन 10th मिनट में 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। इसमें अच्छे लेवल पर क्वेश्चन बताएंगे इसमें विथ कॉन्सेप्ट। जैसे कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम बताएंगे कोई क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना है, तब इससे जो बहुत अच्छा समझ में आएगा है। बताना यार, देखो विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है याद रखना पहले से ही। जो भी तुम्हें नोट आ जाए तो तुरंत उस पर गोला करना स्टार्ट कर देना। नॉट करेक्ट अबाउट मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा, मैंने प्रोटेस्टा के बारे में पूछा है, नॉट करेक्ट। प्रोटेस्टा के बारे में पूछा है, क्या है, नॉट करेक्ट। तो हमें नॉट करेक्ट छांटना है। जो भी नॉट करेक्ट है उसका आंसर देंगे। बकाया हम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखा, दे हैव सीलिया और फ्लैजला। तो प्रोटेस्टेंट सीलिया और फ्लैजला पाए जाते हैं। और सीलिया किसमें पाया जाएगा, जैसे क्या पैरामीशियम, पैरामीशियम में सीलिया पाया जाएगा। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया। और फ्लैजला जैसे यूग्लेनोड, यूग्लेनोइड एंड डाइनोफ्लैजलेट। तो डाइनोफ्लैजलेट पाया जाएगा, फ्लैजलेट। तो ये सही ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जबकि हमें छांटना क्या है, नॉट करेक्ट। कौन सा छांटना है, नॉट करेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। एक तरह का छांटना हमें नॉट करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दे हैव सीक्रेट पॉइजनस ऑफ वाटर। क्या पूछा, क्या दिया, सीक्रेट पॉइजनस इन वाटर। तो वाटर में क्या पॉइजनस करता है प्रोटेस्टा का, जैसे डाइनोफ्लैजलेट मेंबर हम पढ़ते हैं ना। डाइनोफ्लैजलेट मेंबर क्या होता है, पॉइजनस होता है एक तरह। उसमें क्या होता है, जो डाइनोफ्लैज ऊपर वाली लेयर पाई जाती है उसमें टाइड पाई जाती है। क्या बताए, जैसे कि डाइनोफ्लैज ऐसे होता है, इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स पाया जाता है। प्लस इसकी बाल पाई जाती है जो रेड टाइड की बनी है। तो क्या होती है, रेड टाइड। तो ये क्या है, पॉइजनस करने का काम करता है, पॉइजनस का काम करता है। और पॉइजनस करेगा तब क्या करेगा, फिश इससे क्या करने लगती है, मैरीन फिश क्या करने लगती है, मरने लगती हैं। तो इसी में पाए। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं हम। थर्ड ऑप्शन, दे सो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा है, जबकि क्या है, अब पूछा किसके बारे में, प्रोटेस्टा के बारे में। और प्रोटेस्टा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कभी नहीं करता है। तो प्रोटेस्टा पूछा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जबकि ये क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ करेगा, जैसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आती है, मोनेरा में आती है। तो मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन आएगी उसमें पाया जाता है हेट्रोसिस्ट। क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट। वो करता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने काम करता है। तो ये क्या, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन एक तरह गलत है। और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट सही है, ये आंसर बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि नॉट करेक्ट ही तो पूछा है। और पूछना है हमें किंगडम के बारे, प्रोटेस्टा के बारे में बताना है, जबकि ये किसके बारे में दे रहा है, मोनेरा के बारे में बता रहा है। तो मोनेरा, इसलिए गलत हो गया। तो गलत हो गया तो वो ही पूछा है, तो क्या ये सही आंसर हो गया। जबकि अब हम फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ वाला देख लें एक बार। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या पूछा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें, पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, हमने पढ़ाया होगा। क्या, एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो ये वाला सही ऑप्शन है, जबकि ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। चलो हम लोग क्या सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का कौन सा था, थर्ड ऑप्शन था। हम क्या सेकंड क्वेश्चन देखना चाहते, देखते हैं। सेकंड का क्या लिखा, स्टोर फूड। क्या कर रहा है, स्टोर्ड फूड इन क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में पूछा फूड का स्टोरेज। क्राइसोफाइट में क्या पूछा है, फूड का स्टोरेज। अब हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कौन कौन सा सही हो सकता है या गलत हो सकते हैं। तो फर्स्ट दिया क्या, पैरामाइलम। क्या दिया है, पैरामाइलम दिया, पैरामाइलम। और पैरामाइलम कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यूग्लेनोड में। किसमें पाया जाता है, यूग्लेनोड। जबकि पूछा किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में पूछा, जबकि ये किसमें पाया जा रहा है, यूग्लेनोड, यूग्लेनोइड। तो यूग्लेनोड की सेल वाल होती है, उसमें पाया जाता है पैरामाइलम। तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड, फैट ऑयल दिया, फैट ऑयल दिया है। तो फैट ऑयल दिया, ये एक तरह का सही हो सकता है बिल्कुल,
क्योंकि फैट ऑयल क्राइसोफाइट्स में पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स में पाया जाता है, फैट ऑयल पाया जाता है जिसमें डिपोजिशन होता है, सिलिका का जैसे डिपोजिशन कराते हैं तो इसका 3 प्रकार काम, जैसे फिल्ट्रेशन कराता है, सिरप का क्या साफ करने का काम करता है, तो इसी में ही पाया जाता है फैट और ऑयल। अब स्टार्च, थर्ड ऑप्शन क्या, स्टार्च। स्टार्च क्या, ये आलगी में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, आलगी में पाया जाता है। और आलगी में कौन सी में पाया जाता है, जैसे क्या पर 3 प्रकार की आलगी होती हैं, क्राइसोफाइट, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, 3 प्रकार की होती है। तो क्लोरोफाइसी में पाया जाता है स्टार्च, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च पाया गया है। अब ऐसे फोर्थ ऑप्शन ये भी गलत हो गया, किसके ऊपर, क्राइसोफाइट, क्योंकि हमने पूछा किसके बारे में, क्राइसोफाइट के। इसके बाद मैनीटोल है, मैनीटोल किसमें पाया जाता है, ब्राउन आलगी एक तरह का, किसमें पाया जाता है, ब्राउन आलगी में पाया जाता है। मैनीटोल किसमें पाया जाता है, जैसा फ्यूफाइसी कोई तो बोलते हैं क्या, ब्राउन आलगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउन आलगी। जैसे क्लोरोफाइसी को ग्रीन आलगी बोल देंगे और फ्यूफाइसी को ब्राउन आलगी बोलते हैं, तो ये इसमें पाया जाता है। जबकि पूछा क्या है, क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या है, तो क्या स्टोर होगा, फैट एंड ऑयल का डिपोजिशन होता है, किसका होता है, फैट एंड ऑयल का डिपोजिशन होता है। जबकि ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो ये आपको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये पैरामाइलम किसमें पाया जाता है, यूग्लोनोड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यूग्लोनोड में पाया जाता है, याद कर लेना ये है। इसके बाद हम क्या थर्ड ऑफ क्वेश्चन देखना चाहते, थर्ड वाला देखेंगे, फंजाई शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या पूछा, देखो एसेक्सुअल याद रखना, पूछा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल फॉलोइंग स्पोर्स, मतलब इनने पूछा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में, ऐसे फंजाई में 2 प्रकार के होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। तो क्या पूछा इसने, एसेक्सुअल के बारे में पूछा है, जबकि देख दिया आगे एक्सेप्ट मतलब किसे छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब किसे छोड़ के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख, हम बता रहे हैं इसमें कौन सा होता है, कोनेडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऊस्पोर ये एक तरह का नहीं होता है, क्योंकि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बताएंगे क्या, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, 3 प्रकार के होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं, किसमें, फंजाई में। तो फंजाई में 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में कौन हो गया, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये 3 हो गए जो कौन दर्शा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। जबकि ये क्या है, अब 3 जो है, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ये क्या एसेक्सुअल हो गया, ये क्या हो गया, जूस्पोर, ये भी एसेक्सुअल हो गया। तो ये तीनों क्या है, एसेक्सुअल है, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एसेक्सुअल हो गया। तो एसेक्सुअल दिया, जबकि जब उसने पूछा क्या, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, तो ये कौन किस में आ रहा है, ऊस्पोर किस में आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सभी ये तो तीनों हैं, तीनों जो पाए जा रहे हैं ना एसेक्सुअल में, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स, ये तीनों क्या एसेक्सुअल में पाए जा रहे हैं। तो उसने एक्सेप्ट लगा दिया, तो ये याद रखना एक्सेप्ट वाला गलत क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट याद रखना। तो एक्सेप्ट में कौन होगा, ऊस्पोर्स। और भी ये भी दे सकता है, तो यहाँ की जगह ऊस्पोर की जगह एस्पोर भी दे सकता है, बेसिडियोस्पोर भी दे सकता है। इसमें 3वां ऑप्शन कौन सा होगा, ऊस्पोर्स। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 4th क्वेश्चन देखो, विच फंजाई आर नॉन एडिबल, क्या है, नॉन एडिबल के बारे में पूछा है। तो हमने एडिबल के बारे में बताया था कुछ, हमने बताया था एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के बारे में, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के बारे में बताया था। तो एस्कोस्पोर में कौन पाया जाता है, जैसे ट्रिफल है, मोरेल है, ये क्या एडिबल का काम करते हैं। और जैसे अगेरिकस है, अगेरिकस बेसिडियोस्पोर होता है, तो इसका क्या एडिबल का काम करता है। तो एडिबल देखो ये भी हो गया, एडिबल ये भी हो गया, एडिबल ये भी हो गया। और ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये दोनों किस में आ रहे हैं, एस्कोस्पोर में। तो एस्कोस्पोर में ट्रिफल एंड मोरेल होता है, क्या होता है, ट्रिफल एंड मोरेल होता है। और अगेरिकस बेसिडियोस्पोर में आ गया, अगेरिकस में बेसिडियोस्पोर में आ गया। इसको ये देखो कोलेट्राइकम, कोलेट्राइकम किस में आता है, किस में आता है, ड्यूट्रोमास्टिज में आता है, किस में आता है, ड्यूट्रोमास्टिज के जितने भी एलिमेंट है, वो क्या होता है, नॉन एडिबल में आते हैं, किस में आते हैं, नॉन एडिबल में आते हैं, ड्यूट्रोमास्टिज। तो आंसर ये क्या है, ड्यूट्रोमास्टिज वाला है। तो ड्यूट्रोमास्टिज में कोलेट्राइकम किस में आता है, ड्यूट्रोमास्टिज में आता है। तो याद रख लेना, बसाया बकाया एनसीईआरटी में है। इसके बाद हम देखा 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, 5th क्वेश्चन देख रहे हैं, माइसीलियम्स ऑफ ए बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पूछा, माइसीलियम कैसा पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पूछा, माइसीलियम कैसा होता है। तो देखो हम क्या 3 होते हैं,
फाइकोमास्टीज होता है, बेसिडियोमास्टीज में और एस्कोमास्टीज होता है। 3 प्रकार की फंजाई होती है ना, फाइकोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज और एस्कोमास्टीज। जैसे फाइकोमास्टीज लेंगे तो जैसे होते जैसे माइसिलियम है ना, माइसिलियम बनते हैं कैसे, जैसे हम बना के दिखा रहे थोड़ा सा छोटा, कैसे क्या होता है। जैसे ये क्या थ्रेड लाइक हमने स्ट्रक्चर लिया एक तरह का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिया हमने। यदि हमने क्या सेप्टा बना दिया अंदर, ये क्या है, सेप्टा है, इसे क्या बोलते हैं, सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टा, इसे बोलते हैं सेप्टा या सेप्टम, इसे सेप्टम बोलते हैं। अंदर के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक सभी के अंदर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस। अब ये कंडीशन जिसमें पाई जाएगी उसे बोलते हैं क्या, माइसिलियम ब्रांच्ड। जो ब्रांच पाया जाएगा, तो ब्रांच एक तरह का, ये ब्रांच है ना बनी है ना सेप्टा के रूप में, ऐसे अलग अलग कलर दिया ब्रांच, तो ये बोलते हैं ब्रांच। तो ये ब्रांच हो गई, प्लस माइसिलियम है, तो ब्रांच प्लस सेप्टेट। तो ये क्योंकि जब सेप्टेट हुआ क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने सेप्टा अलग अलग बना दिए हैं, और सेप्टा अलग अलग बना दी, इसलिए क्या ये एक तरफ ब्रांच बन चुका है और ब्रांच, तो इसे बोलते हैं सेप्टेट। तो इसमें देखो ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच हो गया और सेप्टेट हमने लगा दिया, तो इसे बोलते हैं ब्रांच। तो ये वाला क्या है, माइसिलियम, और किसके पूरे में पूछा है, बेसिडियोमास्टीज के बारे में पूछा, और बेसिडियोमास्टीज यही पाया जाता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। ये वाला सही हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं अनब्रांच और एसेप्टेट। तो अनब्रांच मतलब क्या हुआ, जे हटा दें हम ये सेप्टा वाले, और सेप्टा हटा दिया तो अनब्रांच हो गया, सेप्टा वाला हटा दें ये सब चीज़ें तो क्या अनब्रांच हो गया, और एसेप्टेट ये पूरा खत्म हो गया का। तो अनब्रांच और एसेप्टेट ये कर सकते हैं किसे, फाइकोमास्टीज में, किसके में कर सकते हैं, फाइकोमास्टीज में कर सकते हैं। और थर्ड वाला ब्रांच एंड सिनोसिटिक कंडीशन। ब्रांच एंड सिनोसिटिक क्या है, जैसे कि ब्रांच है ना, और यदि हम इसमें ये हटा दें पूरी तरह सेप्टा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कर दें, एक तरह का क्या कर दें, मल्टी न्यूक्लिएटेड बनाते। अब देखो जो सेप्टा हटा दिए तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन चुका, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, जो कहा है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो गए ना, उसे बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये जो एक ही में पाया गया ना, ये सेप्टा एब्सेंट हो गया, तो इस वाले जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो पाया जाता है क्या, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये ब्रांच और सिनोसिटिक कंडीशन एक तरह का है। तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा किसके बारे में, बेसिडियोमास्टीज के बारे में पूछा, किसके बारे में, बेसिडियो, तो हमें उसके बारे में देखना है। तो ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद अनब्रांच और सिनोसिलिक, ये कोई मतलब ही नहीं है, गलत ही है। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर क्या 6 देखते हैं हम लोग हैं। तो 6 में पूछा क्या, देखो इन एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज इंटरवेनिंग, क्या है, इंटरवेनिंग पेरियोड बिटवीन प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी इज नोन एज। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं, फंजाई के बारे में ये दिया है। फंजाई होता है क्या, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, तो 3 प्रकार के इसमें होते हैं। अब क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट प्लाज्मोगेमी होता है, सेकंड कैरियोगेमी होता है, थर्ड मियोसिस होता है। तो ये हम बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं। देखो फर्स्ट प्लाज्मोगेमी है, प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, किसका कराएंगे, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, किसमें, प्लाज्मोगेमी। इसके बाद सेकंड हम कैरियोगेमी कराएंगे, और कैरियोगेमी होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने फर्स्ट क्या कराएंगे, प्लाज्मोगेमी, और प्लाज्मोगेमी का फ्यूजन प्लाज्मा का करेंगे या साइटोप्लाज्म का करेंगे। इसके बाद क्या बनता है, न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियस का, तो उसमें क्या हुआ, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन करा देंगे। इसके बाद क्या, मेयोसिस कराएंगे, और मेयोसिस कराने से क्या, न्यूक्लियस दोबारा तोड़ देंगे, और तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या, हैप्लोइड न्यूक्लियस बनेगा, हैप्लोइड। तो ये बनेगा, अभी दिखा रहे हैं हम। फर्स्ट एन जे है हैप्लोइड, हैप्लोइड एन जे है, और हम फर्स्ट क्या करा रहे हैं, प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट क्या करा रहे हैं, प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी कराएंगे तो एक ये फ्यूजन हो गया पूरा, ये एन कंडीशन हो गया, ये एन कंडीशन हो गया। तो हमने फिर फ्यूजन किसका कर दिया, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा है ना, साइटोप्लाज्म। तो हमने फ्यूजन ऑफ किसका कराया, ये प्लाज्मोगेमी है, क्या है, प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ ने किसका कराया, साइटोप्लाज्म, किसका कराया, साइटोप्लाज्म। तो इसका इसे बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज। क्या बोले, डाइकैरियोन फेज बोलते हैं इसी को, एन और एन।
और डाई कैरियन फेज किसमें पाया जाता है? इसमें एस्को और बेसिडोमास्टेज में पाया जाता है। एस्को और बेसिडोमास्टेज में पाया जाता है डाई कैरियन फेज। इसका हम क्या करा देंगे? अब देखो डाई कैरियन का हमने फ्यूजन कराया, इसके बाद ये क्या फ्यूजन हो जाएगा। तो दो प्रकार के इसमें फ्यूजन होते हैं फंजाई में, एक तो इमीडिएटली होगा, और इमीडिएटली होगा तो तुरंत 2N बनाएगा, और 2N बनाता है वो एस्कोमा स्टेज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एस्कोमा स्टेज में पाया जाता है। जबकि हम किस में पूछ रहा है इसमें? नहीं 2N, सॉरी गलत हो गया सब। एस्कोमा स्टेज नहीं, फाइकोमा स्टेज में पाया जाएगा। जब तक तुरंत हम इमीडिएट कराते हैं ना, इमीडिएट 2N बनाते हैं, तब फाइकोमा स्टेज में पाया जाएगा। जबकि बेसिडोमा स्टेज में, एस्को और बेसिडोमा स्टेज में डाई कैरियन फेज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डाई कैरियन फेज पाया जाता है। और डाई कैरियन फेज किसमें पाया जाएगा? एस्कोमा स्टेज और बेसिडोमा स्टेज। तो जो तुरंत कराएंगे उस समय किसमें? फाइकोमा स्टेज में पाया जाएगा। और कुछ समय बाद होगा, तो कुछ समय बाद होगा उसमें आता है कौन? एस्कोमा स्टेज और बेसिडोमा स्टेज। अब हम इसी का क्या, इसी को बोलते हैं डाई कैरियोटिक फेज। क्या बोलते हैं? डाई कैरियोटिक फेज। अब डाई कैरियोटिक पाया जाए, ऑप्शन देखो कोई होगा तो वही लगा देना। तो फर्स्ट देखो ऑप्शन डिप्लोफेज, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये हम सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे डिप्लोफेज क्या होता है। डाइकैरियोफेज ये है, देखो ये दिखा रहा हमने बताया दिए डाइकैरियन, डाइकैरियन फेज होता है। तो ये होता है क्या? डाइकैरियोफेज। क्या होता है? डाइकैरियो। इसके बाद इंटरफेज, ये भी हम क्या गलत है, क्योंकि हम सेल डिवीजन में पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे आगे। इस रेस्टिंग फेज कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन हम क्या करना चाह रहे हैं? सेवेंथ पूछा है, चूज द रॉन्ग पेयर। चूज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पूछा है, कौन सा गलत है। तो रॉन्ग देखो इसमें ये छांटना है। तो पहली बात ऑप्शन से हम देखेंगे इसमें रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि ऐसे नहीं बता सकते हो तुम लोग। ऐसे ऐसे खाली ये पता होना चाहिए कि क्या किसके, जैसे हमने क्या था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेन। अब कौन सा डिसीज दर्शाता है? जैसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेन, लेट ब्लाइट पोटैटो, अर्ली ब्लाइट पोटैटो, स्मट और टिक्का ब्रेन। अब इसमें तुम्हें छांटना है कौन कौन सा किसमें होगा। जैसे अब इसमें ये देखना पड़ेगा तुम्हें ए एच से मिल रहा है, ए फाइटोप्थेरा इन्फेस्टा, ये क्या लेट ब्लाइट पोटैटो। तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टा क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अब सेकंड देखो बी और ई, बी यूस्टिलैगो टिक्का डिसीज, ये गलत है बिल्कुल, ये गलत है, क्योंकि यूस्टिलैगो स्मट का काम करता है। किसका करता है? स्मट का काम करता है, स्मट का काम करता है। और ये सर्कोप्सपोरा परसोनेटा, सर्कोप्सपोरा परसोनेटा। अब देखो इसमें देखो ये वाला क्या बी और ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि देखो गलती तो पूछा है, रॉन्ग पूछा ना, रॉन्ग, और ये रॉन्ग ही है। बी ई से मिलाया इसने, बी कहाँ है? ये है, और ई ये है। जबकि इसका डिसीज क्या होना चाहिए? स्मट होना चाहिए, और इसने बता क्या रहा है? ई टिक्का डिसीज बता रहा, तो ये गलत बिल्कुल। इसके बाद सी और ई, सी ये सर्कोस्पोरा परसोनेटा, ई है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला इसमें बता रहा ना, तो ये वाला सही है। और जिसके बाद डी वाला देखो फोर्थ, डी जी से मिल रहा है, डी कहाँ? ये है अल्टरनेरिया सोलेनिस, ये पूरा जी से मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ये वाला गलत मैच कर रहा है एक तरह, क्या ये वाला गलत मैच कर रहा था। तो ये और सेवेंथ। इसके बाद हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे? 8th क्वेश्चन देखेंगे। इट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। ये देखना, नॉट वाला याद रखना, कहीं गलत हो जाता है, तो नॉट वाला जरूर याद रखना। नॉट ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कौन सा इसमें सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं दर्शाता है, ये बताना है हम लोगों को। अब देखो एजिटोबैक्टर, ये तो फर्स्ट ही मिलेगा को एजिटोबैक्टर क्या होता है? सिम्बायोटिक नहीं दर्शाता है। ये हम एजिटोबैक्टर, तो ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ही आंसर हो गया। लाइकेन दर्शाता ही है आलगी और फंजाई के साथ, किसके साथ? आलगी और फंजाई के साथ दर्शाता ही है। माइकोराजा ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है। जो फ्रैंकिया ये भी दर्शाता है, ये हम आगे पढ़ाएंगे, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे फ्रैंकिया कौन कैसे होता है। इसके बाद क्या 9th क्वेश्चन हमें कर रहा है। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज बाई, ये कौन करता है? वायरोड करता है, याद रखना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कौन करता है? वायरोड करता है। कौन करता है? वायरोड। अब जो वायरोड आंसर होगा वो लगा दे। वायरोड कौन सा? ये देख, ये आंसर है वायरोड। बैक्टीरियम करता ही नहीं है, वायरस करता ही नहीं, प्रियन करता ही नहीं। क्वेश्चन हो गया। अब ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग क्या कल मिलेंगे, 10 क्वेश्चन डेली करेंगे, डेली 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। आज तो हमें टाइम हो गया, थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन हम 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। बाय, ओके।